नमस्कार दोस्तों। अब हम जो रशिया एवं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस पर लेकर हम एक और अन्य वीडियो बना रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तथा इसमें हम अब आने वाले समय में जब लगभग 40-41 दिन यूक्रेन एवं रशिया के युद्ध को हो गए हैं तो आने वाला समय कैसा रहेगा एवं किस प्रकार वर्ल्ड या विश्व के परिदृश्य में ग्रहों की स्थिति होगी तथा इसी के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि भारत की भूमिका आने वाले समय में किस प्रकार दुनिया के परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण होगी या भारत का संबंध अमेरिका एवं रशिया के परस्पर वैचारिक मतभेद के चलते भारत को इन दो बड़े ग्रहों के बीच में फंसकर रह जाना होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 अप्रैल 2022 में जो मंगल का राशि परिवर्तन है अर्थात मंगल अपनी उच्च राशि मकर को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहा है एवं कुंभ राशि एग्जैक्ट वेस्ट में पड़ती है। तो मंगल के इस राशि संचार एवं राशि परिवर्तन के उपरांत क्या वेस्ट के कंट्रीज़ में कुछ परेशानी होगी, क्या उन्हें धन संबंधी परेशानियां होंगी, क्या वहां पर अफरा तफरी मचेगी, क्या रशिया एवं यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अब पश्चिम दिशा की तरफ को जाएगा एवं क्या डॉलर की स्थिति में गिरावट आएगी। कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के आरंभ में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि वह सभी लोग जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग या पामिस्ट्री एवं वास्तु पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, हम उसकी क्लास भी अभी प्रोवाइड करा रहे हैं एवं जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हों वह हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा व्हाट्सअप नंबर 9412096846 पर संपर्क कर ले। लिखकर संपर्क करे, कॉल ना करे। तो हमारा जो ऑफिशियल स्टाफ है वह उनसे संवाद करेगा एवं कोर्सों के बारे में जानकारी दे देगा। तो आइए वीडियो के आरंभ में पहले जान लेते हैं कि आजकल गोचर की स्थिति क्या चल रही है एवं आने वाले इसी महीने के उपरांत वह क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आज की स्थिति में मंगल मकर राशि में है, परंतु 7 अप्रैल 2022 को यह कुंभ में चला जाएगा, जबकि 12 अप्रैल 2022 को राहु अभी तक जो वृष राशि में चल रहा था टॉरस से वह एरिस में या मेष राशि में जाएगा, जबकि 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा। यह स्थिति बिल्कुल अभी की है, जबकि 29 अप्रैल 2022 में शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। आपको एक और बात बताऊं कि शनि के आजू बाजू इन ग्रहों के बहुत विशेष परिवर्तन है। इसका मतलब यह जो 4 ग्रहों की स्थिति है वह वेस्ट डायरेक्शन अर्थात वर्ल्ड की पश्चिम दिशा की तरफ को एकाएक झुकेगी तथा इसमें बहुत अधिक परिवर्तन होंगे। जहां सत्ताओं का ध्रुवीकरण होगा वहीं सत्ताओं का केंद्र अब आने वाला समय ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को बदलता हुआ दिखाई देगा, जबकि वेस्ट के कंट्रीज़ की ताकत थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कम होगी, जबकि शेनेगन या यूरोप की कंट्रियों में जो कंट्री आते हैं उनकी स्थिति मिड में अर्थात मध्यम ही रहने वाली है। तो जो स्थिति यूक्रेन एंड रशिया के युद्ध से उत्पन्न हो रही है उसके संदर्भ में हमने एक पहले वीडियो बना दी है, आप वह भी देखें। हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक कर देंगे, आप वहां पर उसे जाकर पूरी देख सकते हैं। उसमें हमने युद्ध के समरूप विभिन्न भविष्यवाणियां भी करी हुई हैं। तो इस वीडियो में आते हैं कि जैसा कि अगर हम फेमस नाम से देखें तो तुला राशि रशिया की आर नाम से बनती है, जबकि वृश्चिक राशि यूक्रेन की यू से बनती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भारत की राशि देखें तो भा नाम से वह धनु बनती है। तो धनु की स्थिति में क्योंकि मीन राशि पर बृहस्पति इसी ही मंथ में अर्थात अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को आ जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत की स्थिति आने वाले समय में विश्व के परिदृश्य बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक इसी प्रकार जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल तथा उनके फेस पर शनि और बृहस्पति के योग कारक ग्रह होने के कारण निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके गाइडलाइन के चलते एवं उनके नेतृत्व में भारत बहुत ही अधिक तरक्की करने वाला है। यह दौर लगभग जनवरी से शुरू हो चुका है 2022 से, जो अब लगातार बढ़ेगा। अर्थात भारत अब आने वाले समय में विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए कुछ वर्षों में तत्पर होगा, आगे आएगा।
तो जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस स्थिति में अभी तक जो नाटो के कंट्री हैं जहां वह यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, वहीं अब आने वाले समय में वह इस बात के समझौते की तरफ प्रयासरत होने वाले हैं कि यह युद्ध किसी भी मानक पर हो कम या ख़त्म करा जाना चाहिए। 7 अप्रैल 2022 से जैसे ही मंगल मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो वह पश्चिम दिशा की तरफ को अपना फेस करके बैठ जाएगा एवं उसके आरंभिक लगभग 5 डिग्री बहुत ही पश्चिम दिशा में टेंशन के कारक होंगे। इसीलिए यूरोप के वह कंट्री जो रशिया के वेस्ट या साउथ वेस्ट में पड़ते हैं एवं वह सभी कंट्री जो वर्ल्ड के वेस्ट डायरेक्शन में हैं, उनमें थोड़ा सा अब आने वाला समय एवं कुछ क्राइसिस बढ़ना निश्चित है। ग्रहों की स्थितियों में भी देखा जाए तो पश्चिम की तरफ को, पश्चिम दिशा की तरफ को 3 मुख्य ग्रह बृहस्पति, शनि एवं मंगल तीनों ही एक डायरेक्शनल फोर्सेस के चलते तीनों पश्चिम दिशा को प्रभावित करते हैं तथा इस महीने के उपरांत वह विभिन्न बदल बदल कर स्थितियों के चलते पश्चिम की तरफ को अलग तरह से प्रभावित करेंगे। अगर हम बात करें डॉलर की, रूबल की या रुपये की, तो आने वाले समय में जो सत्ताओं के संघर्ष हैं वह निश्चित रूप से ग्रह बता रहे हैं एवं उन सत्ताओं के चलते जहां रुपया और डॉलर की स्थिति में परस्पर तेजी से परिवर्तन आएगा, वहीं डॉलर की अपनी साख गिरने के योग भी हल्के से दिखाई देते हैं। क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जहाँ पर मंगल वेस्ट डायरेक्शन में शनि के चलते वहाँ की मुद्रा को थोड़ा सा स्टेबल या थोड़ा सा स्लो करेगा, वहीं वह ईस्टर्न या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की जो कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ी सी टेंशन को बढ़ाने वाला है। ठीक ऐसे ही अगर स्थिति हम नापें तो 7 अप्रैल के बाद यूक्रेन का मॉरल और अधिक डाउन होगा तथा निश्चित रूप से वह झुकने की मुद्रा में होगा, जबकि रशिया भी कहीं ना कहीं इसी ग्रह के संचार के चलते जब उसकी राशि से यह ग्रह पंचम स्थान पर पहुंच जाएगा तो उसे लगेगा कि अब थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ करता एवं अब उसे लगेगा कि क्यों नहीं दुनिया में अब थोड़ा सा बैलेंस करा जाए, शांति करी जाए। तो इसलिए 7 अप्रैल से कुछ स्थितियां बनने लगेंगी इस युद्ध के विराम की एवं कोई बड़े कंट्री एवं बड़े समूह के द्वारा इसमें इंटरफेयर का एक मसौदा तैयार होना शुरू हो जाएगा, जो निश्चित रूप से 12-13 तारीख के बाद प्रकाश में आना शुरू होगा। तो यह तो रही बात के जैसा कि हमने कुछ पहली वीडियो में बताया था उसको हमने रिपीट सा कर दिया। अब बात आते हैं कि आने वाले समय में कंट्रियों में, ख़ास तौर से वेस्ट और यूरोप की कंट्रियों में जो संघर्ष होता है वह मध्य एशिया एवं एशिया की स्थिति के चलते कुछ पैसे को लेकर संघर्ष दिखाई देता है। विश्व में आने वाले समय में इन ग्रहों के परिवर्तन जो अप्रैल में हो रहे हैं उनके परिवर्तनों के द्वारा अब थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति बढ़ेगी, परंतु फिर भी कोई भयंकर वार को यह इंडिकेशन नहीं देते। एक बात और है वह समझने की है कि मंगल शनि की राशि कुंभ में जहां वेस्ट डायरेक्शन में है, वहीं राहु एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन मेष राशि में आने वाला है। 12 अप्रैल को वह उल्टा चलता हुआ वृष को छोड़कर, टॉरस को छोड़कर एरिस या मेष राशि में आ जाएगा एवं उस समय पर यह कॉम्बो जो बनेगा अर्थात राहु और मंगल का जो कॉम्बो बनेगा यह विभिन्न प्रकार के जैविकीय स्थितियों में युद्ध में प्रयोग करने की स्थिति तो निश्चित रूप से दिखाएगा, परंतु उन जैविकीय स्थितियों का प्रयोग केवल 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में ही होने की अधिक संभावना बनेगी। उसके उपरांत जैसे ही मंगल पावर लेनी शुरू करेगा वह इन जैविकीय युद्ध के संदर्भ में डायरेक्शन चेंज कर देगा एवं फिर शुरू होगा पैसे को लेकर परेशानियां एवं वार। तो यह युद्ध जहां वर्ल्ड में एक आर्थिक रूप से कुछ परेशानी खड़ी करेगा, वहीं जो देश अभी तक एकाकार थे अर्थात अपनी मोनोपोली चलाते थे उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में अपनी स्थिति बचाने में परेशानी तो होगी ही होगी। भारत की स्थिति इस युद्ध में ऐसी है कि जहां रशिया उसका मित्र देश है, वहीं यूक्रेन भी दुश्मन नहीं है। ठीक ऐसे ही अमेरिका जहां पर भारत के कुछ स्थिति एवं सहायक है, वहीं जो रशिया है वह पुराना मित्र होने के कारण जब
पुराना मित्र हो जाता है तो शनि रूप में होता है। शनि रूप में पुराना मित्र इसलिए होता है कि शनि की चाल मंद मंद है एवं पुराने मित्र जो हुआ करते हैं वह बहुत धीरे 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 एक समय को पार करते हैं। इसलिए कभी भी वह सभी लोग समझ लें जो वैदिक ज्योतिष को सीखते हैं कि पुराने मित्रों को जब आप वो कुंडली से देखें, अपने किसी मित्र को देखें, तो शनि की स्थिति एवं शनि को कारक मानकर देखें। अर्थात जो फ्रेंडशिप, ओल्ड फ्रेंडशिप का पोर्टफोलियो है वह सैटर्न को ही माना जाता है, जबकि राहु हर प्रकार की मित्रता में धोखे का कारक हुआ करता है। तो यहाँ पर अभी तक जो नाटो देश किसी भी तरह से इनडायरेक्टली यूक्रेन को आगे प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस युद्ध में आगे को कर रहे हैं, वह धीरे 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 वापस लौटने लगेंगे और उच्च स्थिति में यूक्रेन को समझ आना शुरू होगा कि उसका बहुत अधिक नुकसान हो चुका है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि जब हमारे मस्तिष्क पटल पर कुछ ग्रह प्रभाव डालते हैं तो वह ठीक इस तरह से ग्रह करते हैं जैसे हमने किसी चीज़ का नशा करा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति भांग पीता है या कोई व्यक्ति वाइन का एडिक्टेड है, तो जिस समय तक वह वाइन उसके मस्तिष्क पर, भांग उसके मस्तिष्क पर, दिमाग पर, ब्रेन पर अपना एक्टिव रोल अदा करेगी, तो व्यक्ति थोड़ा सा चीज़ों को एग्जैक्ट नहीं देख पा रहा होगा, परंतु जैसे ही वह नशा उतरेगा तो उस व्यक्ति अथवा उस स्थिति को यह समझ में आएगा कि वह नुकसान कितना कर चुका है। तो ठीक इसीलिए अप्रैल के मंथ में निश्चित रूप से अप्रैल 16-17 अप्रैल तक यूक्रेन को अब वह नशा उतर कर समझ में आने लगेगा कि उससे कहाँ गलती हो गई है एवं उसका काफ़ी अधिक नुकसान होने के उपरांत अब वह कहीं ना कहीं रिटर्न एवं कॉम्प्रोमाइज़ की मुद्रा में भयंकर रूप से आना प्रारंभ होगा। तो यह स्थिति जो ग्रहों की कॉम्बिनेशंस अब आने वाले समय पर बनाती है, जहां वेस्ट के डायरेक्शन में वह वेस्ट के कुछ कंट्रीज़ को कमज़ोर करने वाली है, वहीं वेस्ट के कंट्रीज़ का रुख अब थोड़ा सा इस युद्ध में सकारात्मक एवं इसकी निर्णायक स्थिति के चलते इसे बंद करवाने की तरफ को होना प्रारंभ होगा। एवं ठीक ऐसे ही, क्योंकि भारत से दोनों कंट्री, अगर हम रशिया को देखें तो उस भूभाग पर जहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा है वह भारत के उत्तर एवं पूर्व कुछ कोने, जबकि उत्तर डायरेक्शन की तरफ को थोड़ा सा टिल्टेड होकर डायरेक्शन है। ठीक यूक्रेन भी ऐसे ही दिशा में पड़ता है। तो चूंकि बृहस्पति अब घूमता हुआ मीन राशि पर आएगा, मीन राशि जो होती है वह नॉर्थन राशि मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 समूह हैं 4 दिशाओं के, तो 4, 8, 12 अर्थात कैंसर या कर्क राशि, वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि तथा पाइसेस या मीन राशि, यह 3 राशियाँ उत्तर की मानी जाती हैं। एवं इन ही 3 राशियों पर अब बृहस्पति का इम्पैक्ट खासतौर से मीन राशि पर पड़ने वाला है। जो भारत की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर मैंने भा नाम से भारत की स्थिति एवं राशि चक्र में उसकी राशि जो मानी है वह धनु या सजिटेरियस है, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो निश्चित रूप से अब जो भारत की सकारात्मक अप्रोच होगी एवं इस युद्ध को कहीं ना कहीं ख़त्म कराने में होगी, वह भूमिका भारत की अब आने वाले समय में 13 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी। एवं भारत को इस मैटर में, इस युद्ध में, संघर्ष विराम में अपने प्रयासों के द्वारा एवं कुछ नाटो एवं कुछ यूएस सभी बड़े बड़े देशों के प्रयासों के द्वारा एवं भारत की मुख्य भूमिका के चलते बहुत अधिक इन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी, जिससे भारत के मान मनोबल तथा आने वाले समय में उसके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के साथ साथ उसके जो औद्योगिक हैं, उसके जो टेक्नोलॉजिकल हैं एवं उसका जो डेवलपमेंट का नज़रिया है, उन सब में ही बढ़ोतरी होने वाली है। तो यह युद्ध जो निर्णायक भूमिका में है वह अप्रैल की भूमिका में होने वाला है एवं उसके उपरांत इस युद्ध के अवशेष मात्र ही रह जाएंगे। अब हम बात करें, क्योंकि वीडियो का लगभग अंत है, कि क्या आने वाले समय में डॉलर का रेट गिरेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉलर की जो मुद्रा है उसको नुकसान होगा, जबकि रूबल रशिया की जो मुद्रा है उसे भी बहुत अधिक फ़ायदा नहीं होने वाला। भारत की स्थिति सम इन दोनों के बीच में बनी रहेगी एवं दोनों ही कंट्रियों को सक्सेसफुल डील करने में भारत की भूमिका रहेगी। तो भारत के लिए ना तो अमेरिका आने वाले समय में बहुत दुश्मन होने वाला है, जबकि रशिया तो मित्र है ही।
तो भारत को इस मैटर में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो डिसीज़न है वह चलकर बढ़िया करना ही है एवं 12 अप्रैल के उपरांत जैसे ही 13 अप्रैल आएगा, भारत के डिसीजन पावर की क्षमता उसे प्राप्त हो जाएगी एवं उसे गेन होने लगेगा। अब अगर हम बात करें कि क्या आने वाला समय के कंट्रियों के बीच में क्या मुद्राओं को लेकर संघर्ष है, क्या उनके देशों की जो मुद्राएं होती हैं, जैसे भारत की देश की, भारत में रुपया चलता है, रशिया में रूबल चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो इस तरह से अलग अलग क्या सब अपनी अपनी मुद्राएं चलाएंगे, क्या उनको लेकर संघर्ष होगा? तो इसको लेकर हम अब एक आने वाले समय में एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे, इस पर फोकस कर लेंगे। अभी इस वीडियो पर केवल इतना ही रखते हैं कि इस महीने में जो परिवर्तन होने हैं उनके बीच में किन किन कंट्रियों को क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो वेस्ट की तरफ थोड़ा अफरा तफरी होने वाली है, अमेरिका का थोड़ा सा मान इस स्थिति में उसे बनाकर रखना चाहिए, जिसकी हानि का योग मंगल अपनी डायरेक्शनली फोर्सेस के सारा दिखाता है। भारत की स्थिति आने वाले समय में मान मनोबल की बढ़ने वाली है, जबकि यूक्रेन को अब लगेगा कि उसके ऊपर जो एक ग्रहों के संचार के चलते कंट्री में जो एक नशा सा हो गया था वह उतर जाएगा, जबकि रशिया की स्थिति अब आने वाले समय में यह होगी कि उसको भी लगेगा कि अकारण ही युद्ध ठीक नहीं है। अर्थात भगवान भोले शंकर की कृपा से अब आने वाली स्थितियाँ सब लगभग सम होंगी एवं विश्व में शांति का फिर दोबारा से आगाज़ होकर सब लोग अपने उद्देश्य की तरफ को बढ़ सकेंगे। नमस्कार।